हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 5 से 6 जॉब अपडेट्स डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट कंपनीज के अंदर होंगी। तो पहली जो हमारी जॉब अपडेट है वो है जोहो की तरफ से, जिसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपर की यहाँ पे जॉब पोस्ट होने वाली है। स्किल सेट रिक्वायर्ड इज C++, जावा। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज 0 to 3 years। सो इफ यू आर फ्रेशर, you can also eligible for this job. Last date of registration is 7th March 2025. Now coming to the eligibility criteria. So let me scroll down. तो यहाँ पे देखो, इन्होंने कहीं भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं करी है। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आपके पास 1 साल का, 2 साल का, 3 साल तक का एक्सपीरियंस हो, तो आप कोई भी ग्रेजुएट डिग्री से हो, कोई मैटर नहीं करता। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपकी स्किल्स जो है वो इसमें होना चाहिए C++ जावा में। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो फिर आप BE बीटेक वाले होना चाहिए, और या फिर CSIT अगर ब्रांच से आपने BE बीटेक कंप्लीट कर रखी हो तो फिर और ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत भी, तो फिर आप कोई भी ग्रेजुएट डिग्री से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, BSc BCA कोई भी। चलते हैं हमारी सेकंड जॉब अपडेट की तरफ, जो कि एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, जो कि है रूब्रिक की तरफ से। और इसका भी हम जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। और कहाँ है? हाँ, हियर यू कैन सी इन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रिलेटेड टेक्निकल डिसिप्लिन। तो आपने बीटेक अगर कंप्लीट कर रखी हो CSIT फील्ड में, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पास आउट बैच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने मेंशन करा है बी इन कंप्यूटर साइंस शुड बी इन लास्ट ईयर। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 5 मंथ्स जो है वो इंटर्नशिप का टाइम रहेगा आपका। और सैलरी यहाँ पे मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, इन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा है कि क्या ये पैकेज आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलते हैं हमारी थर्ड जॉब अपडेट की तरफ। थर्ड जो हमारी जॉब अपडेट है वो है डसॉल्ट सिस्टम की तरफ से। और इसके लिए भी पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपर की यहाँ पे जॉब पोस्ट होने वाली है। सो यहाँ पे देखो, जॉब लोकेशन रहेगी आपकी पुणे। और क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे देखो, अ बैचलर और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग। सो बीटेक या फिर एमटेक आपने करा हो किसी भी ब्रांच के अंदर। CSIT यहाँ पे मेंशन नहीं करा है इन्होंने। तो सिविल, मैकेनिकल, CSIT कोई भी आपने ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग अगर आपने कंप्लीट कर रखी है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपके यहाँ पे जो भी स्किल्स है वो एक बार पढ़ लेना, आपके लिए ये सूटेबल रहेगी या नहीं। C++, कैड, डेटा इंटरप्रेटेबिलिटी, ये सारी चीजें इन्होंने मांगी है, जो एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलते हैं हमारी लास्ट जॉब अपडेट की तरफ, सॉरी नॉट लास्ट, फोर्थ जॉब अपडेट की तरफ, जो कि है डेल टेक्नोलॉजी की तरफ से, जो कि एक बल्क हायरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ पे जॉब पोस्ट होने वाली है। और इसमें ये देखो, डेवलप, टेस्ट, इंटीग्रेट कोड फॉर न्यू एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वाइल यू आर फॉलोइंग। ये सारी जितनी भी आपको स्किल्स दिख रही है ना, ये सब आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करनी है, ताकि जिससे कि आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए आसानी से। बाकी इसके लिए कहीं पे भी इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं बताया। एप्लीकेशन डेडलाइन है वो है 30 अप्रैल। तो काफी ज्यादा टाइम है, अभी 1 महीना है अप्रोक्स। 1 महीना क्या, 2 महीने हैं आपके पास लगभग लगभग। तो आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना, हो सकता है वो लोग भी इस जॉब के लिए एलिजिबल है। बाकी कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि कहीं पे भी इन्होंने क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं करी है। पास आउट बैच भी यहाँ पे मेंशन नहीं करा है। तो जो भी रिसेंट ग्रेजुएट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी एक बल्क हायरिंग की, जो कि है विप्रो विल्प। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बार बना चुका था, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए शॉर्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। 15 मार्च जो है इसके लिए एंड डेट होने वाली है। सो इन केस अगर आप ये 15 मार्च के बाद देख रहे हैं तो फिर ये जॉब एक्सपायर हो चुकी है। बाकी आपको यहाँ पे CTC मिल जाएगा 15,488 पर मंथ का। फर्स्ट ईयर का इतना मिलेगा, फिर उसके बाद सेकंड ईयर के में इतना मिलने लगेगा, थर्ड ईयर में इतना, फोर्थ ईयर आते आते आपको 23,000 तक का ये पे करने लगेंगे। बाकी जब आप जैसे ही ज्वाइन करोगे कंपनी, तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा 75,000 का। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देखो, 10th स्टैंडर्ड पास, 12th स्टैंडर्ड पास, ग्रेजुएशन 60% और 6.0 CGPA एंड above as applicable by the university guideline। सो 10th में और 12th में इन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया कोई मेंशन नहीं करा है। बस आपने 10th पास कर रखी हो, 12th पास कर रखी हो, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका एटलीस्ट 60% होना चाहिए। भाई ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए?
ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे देखो ईयर ऑफ पासिंग, पास आउट बैच यहाँ पे 2024 एंड 2025। बाकी क्वालिफिकेशन डिग्री यहाँ पे आप देखो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन बीसीए, या तो आपने बीसीए कराओ, या फिर अगर आपने बीएससी कंप्लीट करा है तो फिर आप इन सारी ब्रांचेस के अंदर आपने बीएससी कंप्लीट करा होना चाहिए, जैसे कि एलिजिबल स्ट्रीम्स आर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। इन सभी ब्रांचेस के अंदर स्ट्रीम के अंदर अगर आपने बीएससी करा है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है, या फिर आपने बीएससी बीसीए कराओ। बाकी कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि हालांकि अगर कुछ भी अगर नहीं समझ में आए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ है या फिर असेसमेंट के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम पे अभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि काफी सारी जॉब अपडेट्स हम वहां पर लाते रहते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वन बैकलॉग इज अलाउड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट। जब आप अपना ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे होगे, अपना जब एग्जाम दे रहे होगे, तो फिर आपका एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम वन बैकलॉग ही अलाउ करेंगे। अगर वन से ज्यादा बैकलॉग है, एक से ज्यादा बैकलॉग है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। हाँ, अगर मान लो आपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपने काफी सारा बैक लगाए हो, फर्स्ट ईयर में आपके 2-3 बैक लगे हो, लेकिन आपने सेकंड ईयर आते आते क्लियर कर ली हो, तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बाकी कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग अलोंग विद द सेमेस्टर। अब देखो इन्होंने ये बोल तो दिया कि वन बैकलॉग जो है वो अलाउ कर देंगे, लेकिन वो वन बैकलॉग जो है आपका 6 सेमेस्टर तक क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी 3 ईयर की ग्रेजुएशन आपकी 4 साल में कंप्लीट हो रही हो, तो ऐसा नहीं। बाकी मैंडेटरी टू हैव स्टडीड कोर मैथमेटिक्स इन वन ड्यूरेशन, ये सारी चीजें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। बाकी मैक्सिमम 3 इयर्स का इन्होंने गैप जो है एजुकेशन में अलाउ करा है। अगर 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस गैप है तो फिर आपके लिए, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। शुड बी इन इंडियन सिटीजन, नेपाल नेशनलिटी, ये सब तो हो गई यार, इसमें कुछ बताने जैसे नहीं है। अब आते हैं हम अपने सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो देखो 3 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड होगा ऑनलाइन असेसमेंट, जिसमें कि आपके 80 मिनट्स रहेंगे, और 4 सेक्शंस इसमें आने वाले हैं: वर्बल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एंड रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट। ये सारे 20-20 मिनट के और 20 क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। राउंड 2 जो रहेगा आपका वॉइस असेसमेंट रहेगा। राउंड 3 रहेगा बिजनेस डिस्कशन रहेगा। सर्विस एग्रीमेंट जो आपको साइन करना पड़ेगा, यानी कि जो आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, वो रहेगा 60 मंथ का। तो काफी बड़ा आपको बॉन्ड की साइन करना पड़ेगा। अगर इन केस अगर आप ये बॉन्ड तोड़ते हो, तो फिर आपका जो ज्वाइनिंग बोनस मिला था आपको 75,000 का, वो आपको वापस से नहीं लौटाना पड़ेगा, अगर आप 60 मंथ से पहले इनकी जॉब छोड़ते हो तो। बाकी अब कुछ और भी डिटेल हो तो इसके लिए ये वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डीपली कवर कर रखा है। और हाँ, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो देखो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सिंपली रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे और अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए आपको सुपर सेट पे आईडी बनानी पड़ेगी। नहीं बनाई है अभी तक, तो फिर प्लीज ये वीडियो देख लेना। इसमें मैंने बहुत ही डीपली सारा कुछ बताया है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना सिखाया था। क्योंकि थोड़ा सा लेंदी अगर आप खुद से करोगे तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आए, तो आप ये वीडियो देख लेना। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं ये दोबारा से नहीं बता रहा हूँ। बाकी चलते हैं हमारी लास्ट जॉब अपडेट की तरफ, जो कि है कॉग्निजेंट की तरफ से। यहाँ पे देखो कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर 2024 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो एंड जेंसी फेब्रवरी टू मार्च। इसके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 7 मार्च 2025। सिर्फ 4-5 दिन ही बचे हैं इसके लिए। तो जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर देना। एक बहुत ही बल्क हायरिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और इसका जो सैलरी पैकेज ये प्रोवाइड कर रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज ये प्रोवाइड कर रहा है। 4 से लेके 6.75 तक का एलपीए की प्रोवाइड कर रहा है आपको। बाकी ये मेंशन डिपेंड करेगा आपको किस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है, जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो या फिर जेंसी के लिए। उसके अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी पैकेज मिलेगा। बाकी इसके लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था कि आपको कैसा पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, सारी चीजें मैंने उस वीडियो में कवर कर रखी थी। मैं इस वीडियो में सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ और अप्लाई कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 2024 बैच जो है आपका बीई बीटेक आपने कर रखी हो 2024 बैच में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन लेदर टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके की जैसी ब्रांचेस रहती है बीटेक में, अगर आपने उनसे किया हो अपनी ग्रेजुएशन, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, सिविल मैकेनिकल जितनी भी कोर ब्रांचेस है, बी बीटेक, सी एस आई टी, सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सारी इसके लिए एलिजिबल है। बाकी यहाँ पे देखो कैंडिडेट
शुड possess consistent academic record with minimum 60%। तो 60% आपका थ्रू आउट होना चाहिए, 10th में भी एटलीस्ट 60, 12th में भी, और फिर ग्रेजुएशन में भी 59.9 भी हुआ तो फिर ये तब भी आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे। यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियरली ऐसा मेंशन कर दिया है कि राउंड फिगर भी हमेशा कैलकुलेट नहीं करते। बाकी कुछ और भी जो अदर डिटेल है वो आप खुद से पढ़ लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑलरेडी मैं इस पे काफी डीपली डिस्कस कर चुका था, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो एक बार देख सकते हो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फिर अप्लाई कैसे करना है वो भी मैंने बताया हुआ है, बाकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप सुपर सेट पे आईडी बना के इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। और ज्यादा फालतू बातें हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि हमने पहले ही इसके लिए डीपली डिस्कस कर चुके थे हम जॉब अपडेट के बारे में। बाकी आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था मैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।